और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बुधवार को एक बार फिर से बैठक हुई थी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच ये बैठक, लेकिन सीट शेयरिंग पर इस बैठक के बाद भी बात नहीं बन पाई। सूत्रों का ऐसा दावा है कि कांग्रेस किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। हालांकि कल तक वो 7 सीटें देने की बात थी। हालांकि पहले जैसा हमने बताया 7 सीटें देने के लिए तैयार थी कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी। हालांकि कांग्रेस के सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि 7 सीटों का ऑफर नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और एनसीपी को एक-एक सीट देने पर विचार कर रही है। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। और इस बीच हरियाणा की अंबाला सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी के अनिल विज से बात की हमारी सहयोगी सपना शुक्ला ने। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। हरियाणा में चुनावों की रणभेरी बज गई है। इंतजार इस बात का हो रहा था कि सूची आखिर कब दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और कुछ नामों को आगे रखा, जिनमें से एक नाम की चर्चा जोरों शोरों से थी कि इनको तो टिकट मिलना है जी, बाकियों का पता नहीं। उनका नाम है अनिल विज। अब नाम ही काफी है, मैं उससे आगे आपको बताऊं, क्योंकि अंबाला का जिक्र होगा तो अनिल विज का जिक्र आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वो बहुत आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं, क्योंकि अब निफराम हो गए हैं जी, टिकट का ऐलान हो गया है। फिर से हम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके साथ में उनके समर्थक बैठे हुए हैं। अनिल जी, ये चाय बड़ी खास होगी है ना आपके लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले महीनों जो कुछ हुआ, 4-5 महीने हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ। बड़े पद पे थे आप, फिर उसके बाद आपने बड़ी सरलता दिखाई, नीचे भी आ गए, फिर टिकट मिल गया पार्टी से आपको। कैसी इस वक्त कैसी बात है? नहीं, सब कुछ सामान्य चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद निकल कर मैं जो मेरे अपने शहर में मैं ज़्यादा समय देना चाहता था, तो मैं पहले भी कह चुका था सरकार को कि मैं एज MLA काम करूँगा और मेरे शहर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने मंजूर किए, उनके ऊपर समय लगाने की ज़रूरत है। तो वो मैंने समय लगाया, नज़र आने लगा है और तेज़ी से काम चल रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त हैं अपनी? जीत तो तय आप ही मान रहे हैं ना, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह दे रही है, इससे आगे मुझे अब पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा अलग है। कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है और ये कह रही है कि भाई बाकियों का पता नहीं, हम तो जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए, थोथा चना बाजे घना। क्या थोथा चना बाजे घना, हरियाणा की कहावत है क्या? हाँ, कहावत है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और इनको तो अब इन्होंने शायद कहीं हिंदुस्तान में झूठ की कोई यूनिवर्सिटी भी खोल ली है, वहाँ पर भेजते हैं। जैसे पिछले चुनाव में सारों को सिखा दिया 8500 रुपये खटाखट 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 खटाखट। कहाँ गए 8500 रुपये? राहुल गांधी अरे 99 आ गए, वो तो बड़े मेरी बात सुनो, 8500 रुपये कहाँ गए? इनसे तनख्वाह तो दी नहीं जा रही अपने कर्मचारी।